हेलो एंड वेलकम टू स्टार आईक्यू एजुकेशन। स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स की सीरीज के अंदर आज जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल 76। काफी ज्यादा बार आपने सुना भी होगा आर्टिकल 76 के बारे में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो बेसिकली बात की जाए आर्टिकल 76 की, तो हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि आर्टिकल 76 संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है और किसके बारे में वर्णन करता है, तो यह करता है प्यारे बच्चों भारत के महान्यायवादी के बारे में। भारत के महान्यायवादी, इंग्लिश में लिखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चों, तो आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी के पद के बारे में वर्णन करता है। और ये कैसा पद है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका एक संवैधानिक पद। कैसा पद होता है प्यारे बच्चों? एक संवैधानिक पद होता है। तो कई बार क्वेश्चन यहां पे से ये भी पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पद संवैधानिक है या फिर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जिस भी पद का उल्लेख संविधान के अंदर हमें देखने को मिलता है वो सारे के सारे पद क्या रहेंगे? आपके सारे के सारे पद आपके संवैधानिक पद रहेंगे। जैसे भारत के महान्यायवादी का पद आर्टिकल 76 के अंदर है, यानी कि संविधान के अंदर साफ साफ शब्दों में लिख रखा है, इसलिए महान्यायवादी का पद कैसा हुआ प्यारे बच्चों? एक संवैधानिक पद हुआ। ठीक है। उसके बाद में बात की जाए तो ये होते कौन है? भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार प्रथम वकील, भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम वकील होता है प्यारे बच्चों। उसके अलावा सरकार को विधिक मामलों में, यानी कि कानून के मामले में, विधि के मामले में सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी देता है। इतनी बातें आपको ऐसे पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात की जाए तो अब यह सवाल उठता है कि भारत के महान्यायवादी का प्रॉपर तरीके से चुनाव होता है या फिर इनकी नियुक्ति की जाती है? खैर, चुनाव तो इनका नहीं होता है, इनकी नियुक्ति की जाती है प्यारे बच्चों। इनका होता है अपॉइंटमेंट, इनकी की जाती है नियुक्ति। कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत का राष्ट्रपति। यदि इनको हटाना हो तो वो भी कौन हटाएगा प्यारे बच्चों? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा केंद्र सरकार की सलाह पर। केंद्र सरकार की सलाह पर। इनके शपथ की बात करें, ओथ की बात करें, या फिर इनके रिजाइन की बात करें, रिजाइन यानी कि इनको रिमूव करना, हटाना, तो उसके बारे में खैर हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों की दोनों बातें क्या होती है प्यारे बच्चों? इनको शपथ कौन दिलवाता है, या फिर यानी कि ये अपना रिजाइन किसको देते हैं प्यारे बच्चों? तो ये अपना रिजाइन देते हैं किसको? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। और यदि अपना रिजाइन देते हैं प्यारे बच्चों, त्याग पत्र देते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे हम? त्याग पत्र लिखेंगे। यदि अपना त्याग पत्र देते हैं तो किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे। उसके अलावा कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की यदि बात की जाए प्यारे बच्चों, तो इनका कार्यकाल नॉट फिक्स, कोई फिक्स कार्यकाल इनका नहीं होता है। न्यूनतम आयु की बात करें, यानी कि भारत का महान्यायवादी बनने के लिए न्यूनतम आयु, कम से कम व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये भी नॉट फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है। अधिकतम आयु की बात करें कि अधिकतम कितनी आयु का व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, तो अधिकतम आयु भी आपकी नॉट फिक्स है। क्या रहेगी प्यारे बच्चों? नॉट फिक्स रहेगी। तो मोटा मोटी आपको इतनी बातें यहां से पता होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताओं की जब बात आती है, क्वालिफिकेशंस की जब बात आती है प्यारे बच्चों, तो भारत के महान्यायवादी सबसे पहला तो रहेगा भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। उसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। और कम से कम प्यारे बच्चों हाई कोर्ट में 5 साल जज के तौर पर काम कर चुका हो, या फिर हाई कोर्ट में ही 10 साल एज ए एडवोकेट रहा हो, यानी कि वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में विधिवेता हो। तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भारत का महान्यायवादी बनने के लिए। उसके अलावा यदि बात करें प्यारे बच्चों, तो भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में सदन आपकी लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। बैठ सकता है, सलाह दे सकता है, संबोधन कर सकता है, यानी कि संबोधित कर सकता है, किसी भी यानी कि संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। समिति का सदस्य हो सकता है। परंतु यहां पे एक बात याद रखने वाली यह है, एजी अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वोटिंग का अधिकार नहीं होता संसद में, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। संसद के किसी भी सदन के अंदर प्यारे बच्चों भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन के अंदर बैठ सकते हैं, उस यानी कि सलाह दे सकते हैं, सदन को संबोधित कर सकते हैं। परंतु ना तो ये प्यारे बच्चों सदन के मेंबर होते हैं, ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और ना ही इनको किसी भी सदन के अंदर वोटिंग का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां से याद रखने हैं। उसके अलावा बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बता दी भारतीय महान्यायवादी को लेकर। प्रथम क्या होता है प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार का प्रथम वकील कौन होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। जैसे केंद्र सरकार के लेवल पे बात करें तो महान्यायवादी है, वैसे ही प्यारे बच्चों यदि बात की जाए राज्य सरकार के लेवल पे तो वहां पे होता है आपका एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। यानी केंद्र सरकार के लेवल पे केंद्र सरकार के लेवल पे प्यारे बच्चों कौन होता है, आपके भारत के महान्यायवादी होते हैं, जबकि राज्य सरकार के लेवल पे आपके कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होते हैं। खैर उनके बारे में हम आगे जब नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों आपको इतनी बातें यहां से याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से क्वेश्चन उठे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।